गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज के क्लास में आप सभी लोग 10th क्लास के फिजिक्स में आप सभी लोग फोकस और मुख्य फोकस के बारे में चर्चा करेंगे, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। फोकस और मुख्य फोकस एवं फोकस दूरी। आपको पहले भी दर्पण में भी बताएगा फोकस और मुख्य फोकस का मतलब फोकस से केवल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रकार के उत्तल लेंस, दो प्रकार के लेंस हैं, एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस। तो इसलिए यहाँ पर फोकस भी दो होगा। उत्तल लेंस के लिए दो फोकस, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, और अवतल लेंस के लिए दो फोकस होगा, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। लेकिन प्रश्न ये उठता है, जब केवल फोकस की परिभाषा पूछी जाएगी तो क्या लिखेंगे। तो आप सबसे पहले ये जानने के लिए आपको अंत तक वीडियो देखना होगा। इसके लिए आपको पहले प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस को समझना होगा दोनों के लिए। फिर लास्ट में आप देखेंगे कि फोकस केवल फोकस आता है, लेंस के लिए फोकस आता है तो क्या लिखोगे, दर्पण के लिए आता है, तो बात हो गई है। केवल फोकस आता है तो चाहे दर्पण के लिए लिख लो, तो चाहे लेंस के लिख दो, चाहे दोनों के लिख दो, बात अलग हो गई, ठीक है। अब हम प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस की बात करते हैं। तो आपने क्रियाकलाप एक खेलते हुए आपने देखा होगा, कभी कभी बच्चे लेंस लिए रहते हैं कांच का, और वो क्या करते हैं, लेंस को सूर्य के प्रकाश की तरफ, सूर्य की तरफ करके, और लेंस के पीछे थोड़ा सा एक कागज रख देते हैं। तो उसके बाद में अगर लेंस को थोड़ा आगे पीछे करके इस प्रकार देखा जाए तो कागज पर एक बहुत चमकदार बिंद प्रदर्शित दिखाई देता है, बहुत चमकीला बिंद। और उसी बिंद पर थोड़े देर के लिए अगर प्रकाश को रोके रखा जाए तो उस बिंद पर कागज सुलगने लगता है और धुआं देने लगता है, और कुछ देर बाद कागज जलने लगता है। तो वो होता क्या है, लेंस ने क्या किया, जो सूर्य से प्रकाश की किरणें आ रही थी, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, वो कागज के एक ही बिंदु पर इकट्ठा केंद्रित कर देती हैं, और जिससे वहां पर अधिक ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण वो कागज सुलगने लगता है। तो उस बिंदु को फोकस कहते हैं। लेकिन अब हम अपनी इस भाषा में इसमें कैसे हम फोकस की बात करेंगे, कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले प्रथम उत्तल लेंस के लिए हम प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस की बात करेंगे। तो अब देखिए, पहले चित्र के माध्यम से, चित्र के द्वारा आप समझिए कि प्रथम फोकस होता कौन सा है। देखिए, ये आपका उत्तल लेंस होता है, जिसके बारे में आप सब लोग पहले से पढ़ चुके हैं। ये उत्तल लेंस हो गया, ठीक। ये लेंस का द्वारक मान लेते हैं, ये हो गया आपका द्वारक, बात समझते चले जाइए बेटा। और ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष हो गया ये, और ये हो गया प्रकाशिक केंद्र, वो प्रकाशिक केंद्र को वो से चाहे सी से प्रदर्शित कीजिए। तो बेटा ये हुआ आपका मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष पर, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर कोई एक ऐसा बिंदु है, अब कोई बिंदु है मुख्य अक्ष पर, एक ऐसा बिंदु होता है, और इस बिंदु से आपतित होने वाली प्रकाश की किरण, चलने वाली प्रकाश की किरण, इस बिंदु से कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, तो उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जो अपवर्तित किरण होगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ऐसे मान लेते हैं दूसरी किरण ये है, ये आपतित होती है, यहाँ से जाती है, तो उत्तल लेंस से जो अपवर्तित होगी तो मुख्य अक्ष के समांतर ही जाएगी। उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये ऐसे आपका ये बिंदु से अगर मान लेते हैं नीचे से मुख्य अक्ष के नीचे कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, तो ये भी अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ऐसे ये प्रकाश की किरण है, तो ये भी लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ठीक। अब ये बिंदु जो हुआ ये प्रथम मुख्य फोकस कहलाएगा, इसको हम F1 से प्रदर्शित करेंगे। अब मतलब तो प्रथम फोकस का डिफिनीशन क्या लिखोगे, अब रटने वाली कोई बात है नहीं है, इसे देख लो। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ये बिंदु है, और इस बिंदु से आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। तो डिफिनीशन क्या लिखा जाएगा, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को हम प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं, और इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं।
ठीक बेटा, तो इसको परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, चलिए लिख लीजिए। क्या लिखोगे? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे आपतित होने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात या अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं उसे प्रथम मुख्य फोकस या प्रथम फोकस, बात एक ही होती है, प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक है, इसे सदैव कैपिटल एफ आई ए से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए बेटा, ये था प्रथम मुख्य फोकस, आप समझ लीजिए। मतलब उत्तल लेंस पर उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु होता है कि उस बिंदु से अगर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती हैं तो आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो उस बिंदु को हम प्रथम मुख्य फोकस या प्रथम फोकस कहते हैं। तो डिफिनीशन आप क्या लिखेंगे? मुख्य अक्ष के सम्मुख अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को हम प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं या प्रथम फोकस कहते हैं। इसे सदैव कैपिटल F1 से प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये आपका प्रथम मुख्य फोकस है, प्रथम फोकस। प्रथम मुख्य फोकस है ये, यही बिंदु होगा प्रथम मुख्य फोकस। और अब द्वितीय मुख्य फोकस की बात करें तो द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है ये देखना है। तो देखो फिगर के द्वारा पहले आप समझ लीजिए, ये उत्तल लेंस हो गया बेटा, और उत्तल लेंस का ये हो गया द्वारक आपका, ठीक है, और ये हो गया आपका मुख्य अक्ष। अब देखो मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है उत्तल लेंस पर, तो मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से, एक ही बिंदु से होकर जाएगी, इस बिंदु से। ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो ये भी प्रकाश की किरण इसी बिंदु से होकर जाएगी। ठीक है, ये एक प्रकाश की किरण मानते हैं नीचे से आती है मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये भी इसी बिंदु से होकर जाएगी। ऐसे एक प्रकाश की किरण और है, तो ये भी इसी बिंदु से होकर जाती है। ये सारे अपवर्तित किरण हैं। तो देखो यहाँ इस बिंदु से होकर जाती हैं या इस बिंदु पर केंद्रित होती हैं, तो इसलिए इस बिंदु को द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं, इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस। प्रथम मुख्य फोकस वह बिंदु होता है मुख्य अक्ष पर, दोनों फोकस मुख्य अक्ष पर ही होंगे। प्रथम मुख्य फोकस भी मुख्य अक्ष पर होगा और द्वितीय मुख्य फोकस भी यक्ष अक्ष पर होगा। ये हो गया आपका प्रकाशिक केंद्र, वो है ही है। ठीक है बेटा, तो अब क्या होता है, द्वितीय मुख्य फोकस पर हम चर्चा कर रहे हैं, प्रथम मुख्य फोकस पर चर्चा हो गई है।
तो देखिए द्वितीय मुख्य फोकस में आप देख रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें। क्या है बेटा? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर अपसरित होती हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? द्वितीय फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस को सदैव F2 से प्रदर्शित करते हैं। तो बेटा ये आपका हुआ द्वितीय फोकस। क्या हुआ? द्वितीय फोकस। ठीक, इसका डेफिनेशन आप लोग क्या लिखेंगे? चलो, द्वितीय फोकस द्वितीय फोकस का डेफिनेशन लिखा जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, देखो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें, ये देखो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें, ये सब आपतित किरण है, और उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, बिंदु लिखा बेटा, पर अपसरित होती हैं या केंद्रित होती हैं या मिलती हैं, जो भी इच्छा के वो लिख लो। मैं तो लिख देता हूं अपसरित। अपसरित होती हैं उसे द्वितीय फोकस या द्वितीय मुख्य फोकस, द्वितीय फोकस कहते हैं। ठीक है बेटा। अब द्वितीय फोकस की बात हो गई, दो फोकस हो गया उत्तल लेंस में, एक प्रथम फोकस और एक द्वितीय फोकस। तो द्वितीय फोकस में आप देख रहे हैं कि परिभाषा है कि मुख्य अक्ष के, अगर मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, आ रही है, तो उत्तल लेंस से जब वो अपवर्तित होगी, अगर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है प्रकाश की किरण, जो आने वाली प्रकाश की किरण है, आपतित किरण जो है, अगर मुख्य अक्ष के समांतर है, तो उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरणें मुख्य अक्ष के किसी एक ही बिंदु पर मिलेंगी सभी किरणें। तो जिस बिंदु पर मिलेंगी वो मिलती हैं, उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? द्वितीय मुख्य फोकस। तो इसीलिए डिफिनेशन लिखा गया, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर अपसरित होती हैं, अपसरित होने का मतलब मिलना होता है, केंद्रित होता है, उसे हम द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। इसे सदैव कैपिटल F2 से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल F2 से प्रदर्शित करते हैं। तो बेटा ये हो गया, इसे तो उत्तल लेंस के लिए दो फोकस हो गए, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। अब अगर ये इस बात को ध्यान से रखिएगा, फोकस का मतलब होता है द्वितीय फोकस। जैसे प्रश्न में अगर फोकस की बात की जा रही है, तो अब दो फोकस है तो एक ही का बात करेंगे, तो फोकस का अर्थ होता है द्वितीय फोकस। क्या होता है? द्वितीय फोकस। इसका मतलब आप ध्यान रखिएगा, कोई व्यक्ति आपसे फोकस के बारे में पूछता है तो उसे आपको प्रथम फोकस का डेफिनेशन ना बता के द्वितीय फोकस का बताना है।
फोकस का मतलब क्या होता है? द्वितीय फोकस। ये ध्यान रखिएगा, फोकस का अर्थ द्वितीय फोकस से होता है। फोकस का आशय द्वितीय मुख फोकस से होता है। तो फोकस की परिभाषा अगर केवल उत्तल लेंस के लिए लिखना है तो आप यही लिखोगे, मतलब मुख अक्ष के समांतर। ये नहीं लिखोगे, ये तो प्रथम मुख फोकस हो गया, ठीक है। फोकस का मतलब क्या होता है? द्वितीय मुख फोकस। तो मुख अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के जिस बिंदु पर अवसरित होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीय मुख फोकस। द्वितीय मुख फोकस को F2 से प्रदर्शित करते हैं। आपको इतना ये भी ध्यान रखना है कि प्रथम मुख फोकस उत्तल लेंस के सामने और द्वितीय मुख फोकस उत्तल लेंस के दूसरी ओर पीछे होता है, दूसरी साइड में होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये जरूर ध्यान रखना है, तो चिन्ह प्रॉपर्टी तभी समझ पाओगे। और ये भी ध्यान रखना है कि फोकस का मतलब द्वितीय मुख फोकस होता है। चलो ठीक, अब मैं डाल देते हैं बेटा। इसी प्रकार से अवतल लेंस की बात हम करते हैं, उसमें भी दो फोकस होगा, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। ये आप डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा, लेकिन आपको फोकस से मतलब रखना है। और ये भी ध्यान रखिएगा बेटा एक चीज और, कि प्रथम फोकस जो होता है वो आभासी फोकस कहलाता है और द्वितीय फोकस जो होता है वो वास्तविक फोकस कहलाता है। मतलब प्रथम फोकस को हम आभासी फोकस कहते हैं और द्वितीय फोकस को वास्तविक फोकस भी कहते हैं, ठीक है। तो अवतल लेंस के लिए अगर देखा जाए तो देखो, अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए हम प्रथम फोकस की विचार करते हैं। तो प्रथम फोकस, देखो प्रथम फोकस का डेफिनेशन भी वही रहेगा, ठीक है। प्रथम फोकस मुख अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर, देखो पहले फिगर बना, फिगर के द्वारा समझ लो, ठीक है। अवतल लेंस आप जानते हैं बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। ये आपका अवतल लेंस हो गया। ये आपका मुख अक्ष हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं एक बिंदु ये ऐसा है कि इस बिंदु की ओर आपतित होती हुई, आने हुई प्रतीत हो रही है, प्रकाश की किरण इस बिंदु की ओर आती हुई लग रही है। ऐसा लग रहा है कि इस बिंदु की ओर आ रही है, ये बिंदु है, ठीक। देखो तो अब इस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर हो जाती है अपवर्तन के पश्चात। मतलब अवतल लेंस के मुख अक्ष पर एक बिंदु ऐसा है कि अगर उसकी तरफ उस बिंदु की ओर कोई प्रकाश की किरण जा रही है तो उस बिंदु तक जा नहीं पाती है। उत्तल लेंस करता क्या है, अवतल लेंस करता क्या है, उस अपवर्तन के पश्चात उन किरणों को मुख अक्ष के समांतर कर देता है। जैसे मान लेते हैं नीचे से कोई प्रकाश की किरण मुख अक्ष की ओर जा रही है, ये आपतित हो रही है, ये जा रही है, ये देखो इस बिंदु की ओर जा रही है। ये किरण भी देखो उस बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। ये किरण किधर जाती हुई प्रतीत होती है, इस बिंदु की ओर, तो ये भी मुख अक्ष के समांतर हो जाती है अपवर्तन के पश्चात। ऐसे मान लेते हैं और कोई प्रकाश की किरण है, ये भी प्रकाश की किरण मुख अक्ष की उसी बिंदु की ओर, इस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये भी अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। ऐसे मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण ये है, ये भी प्रकाश की किरण उसी बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक। तो ये भी उत्तल लेंस से अपवर्तन के, अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो इन सभी किरणों को देखो तो क्या लग रहा है बेटा कि ये सभी किरणें इस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं और अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष की क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। तो इसमें डेफिनेशन लिखा जाएगा कि मुख अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ये F1 है, प्रथम मुख फोकस है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, मुख अक्ष पर स्थित वह बिंदु
जिसकी ओर आती हुई या आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण, ये सभी किरणें देखो उस बिंदु की ओर जा रही है। वहां तक जा कहाँ पाती हैं बेटा, देखो इस किरण को यहां तक आई, फिर यहां तक गई, यहां से इधर मुड़ गई, लेकिन देखने में लग रहा है कि इस बिंदु की ओर आ रही है। तो ये सभी प्रकाश की किरणें उस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, देखो जब अवतल लेंस से अपवर्तन होता है तो अपवर्तित किरण क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उस बिंदु को हम प्रथम मुख फोकस कहते हैं। तो डिफिनेशन लिखोगे, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाती हुई या आती हुई, कुछ भी लिख लो, जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। उस बिंदु को प्रथम फोकस या प्रथम फोकस लिख लेना, प्रथम फोकस कहते हैं। इसे सदैव कैपिटल F1 से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल F1 से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो बात हो गई F1 की, मतलब अवतल लेंस के लिए प्रथम मुख फोकस की। तो प्रथम मुख फोकस ये है, ये बिंदु आप जानते हैं बेटा प्रकाशिक केंद्र है, उसमें कोई नई बात तो है नहीं। ठीक है, तो प्रथम मुख फोकस क्या देखोगे, अब यहाँ से केवल फिगर समझ में आएगा तो डिफिनेशन आपके समझ में आएगा, रटने वाली कोई बात नहीं है। मतलब अवतल लेंस में मुख्य अक्ष पर कोई एक ऐसा बिंदु होता है कि उस बिंदु की ओर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण, अगर उस बिंदु की ओर प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं, उस बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं, तो अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो डिफिनीशन इसीलिए लिखा गया, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को हम प्रथम मुख फोकस या प्रथम फोकस कहते हैं। इसे सदैव कैपिटल F1 से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिए बेटा, द्वितीय फोकस की बात किया जाए तो द्वितीय फोकस में भी अवतल लेंस ऐसे बनाओगे, पहले फिगर के माध्यम से समझो। ये आपका अवतल लेंस हो गया। अवतल लेंस जानते हो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। ठीक, ये अवतल लेंस हो गया। ठीक है, ये अवतल लेंस का मान लेते हैं द्वारक हो गया, और ये हो गया आपका मुख्य अक्ष। ठीक, तो यहाँ आपका द्वितीय मुख फोकस, ये हो गया प्रकाशिक केंद्र। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें, ये देखो मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण है, तो ये इस प्रकार से अपवर्तित किरण ये होगी। अब इसको इधर की ओर बढ़ाया जाए पीछे की ओर, तो ये इस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, इस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। ऐसे ये भी इस प्रकार से अपसरित हो जाएगी ये। ऐसे और कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात इसी बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसे एक और प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ये है ऊपर से,
तो ये भी इसी बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं ये। तो इस बिंदु को हम द्वितीय मुख्य फोकस F2 कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखा जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरणें जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। अब जिस बिंदु से, अब इन किरणों को देखो बेटा, ये अपवर्तित किरण है, ये सब अपवर्तित किरण है, ये किरण आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है और ये आपतित किरण है। तो ये आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हैं। अपवर्तित किरण क्या है? देखो अपवर्तित किरण ये अपवर्तित किरणें सभी इस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। तो इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? द्वितीय मुख्य फोकस। तो इसका डेफिनेशन ये लिखा जाएगा बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम द्वितीय मुख्य फोकस या द्वितीय फोकस कहते हैं। अब देखिए बात ये होती है, अगर मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो आती हुई प्रतीत होने के लिए अपसरित शब्द का प्रयोग करते हैं। अपसरित, तो ऐसा भी लिख सकते हो कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। तो डिफिनीशन में बोल देता हूं, आप सभी लोग लिख लीजिए। हम लिखेंगे नहीं इसका, क्योंकि आप लिख सकते हो, तो लिखो जल्दी से। लिखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक बात हो गई, लिख लीजिए। इसे सदैव कैपिटल F2 से प्रदर्शित करते हैं, इसे सदैव कैपिटल F2 से प्रदर्शित करते हैं। चलो ठीक हो गया बेटा। अब देखो बात यहाँ पर फिर आती है कि फोकस शब्द है तो क्या मतलब होगा? द्वितीय फोकस। तो ये होगा द्वितीय फोकस। फोकस का मतलब द्वितीय फोकस ही होगा, समझ में आया बात? और ये प्रथम फोकस है। तो अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि अवतल लेंस में फोकस लेंस के सामने होता है, मतलब द्वितीय फोकस का मतलब द्वितीय फोकस ही तो होगा। तो उत्तल लेंस में देखा था कि द्वितीय फोकस उत्तल लेंस के दूसरी तरफ था, प्रथम फोकस पहले था। अवतल लेंस में देख रहे हैं कि प्रथम फोकस दूसरी तरफ है और द्वितीय फोकस सामने है। तो ये ध्यान रखना है, फोकस का मतलब द्वितीय फोकस। और ये भी ध्यान रखना है कि फोकस किसे कहते हैं। तो फोकस किसे कहते हैं, आपने देखा कि फोकस का मतलब द्वितीय फोकस होता है और द्वितीय फोकस की परिभाषा ही लिखनी होती है, ठीक है। तो अब फोकस की परिभाषा किसी लेंस के लिए लिखा जाएगा, ये हटा देते हैं बेटा, ठीक है। देखो अब ये आप काम खत्म हो गया इसका, ये तो प्रथम द्वितीय आपको समझाया गया। तो देखो बेटा, अब फोकस या मुख्य फोकस आएगा तो इसका मतलब द्वितीय मुख्य फोकस होता है, ठीक। बहुत डिफिनेशन होगा इसमें। तो देखो फोकस या मुख्य फोकस कोई भी बात है तो क्या लिखोगे? मुख्य अक्ष के समांतर
आपतित होने वाली, अब पहले फिगर से समझो फिर बाद में समझिएगा, ठीक है। तो देखो उत्तल लेंस में फोकस की बात करते हैं। फोकस का मतलब द्वितीय फोकस, यह उत्तल लेंस हुआ बेटा, ये हो गया प्रकाशिक केंद्र, ये हो गया मुख्य अक्ष, और ये हो गया प्रकाशिक केंद्र। वो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण, ये ठीक है, ये मुख्य अक्ष के समांतर सभी प्रकाश की किरणें हैं। तो ये निश्चित है, अगर मुख्य अक्ष के समांतर हैं सभी प्रकाश की किरणें, तो अवतल लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी एक ही बिंदु से होकर जाएंगे, एक ही बिंदु पर, ये ठीक, ये फिर ये सब अपवर्तित किरणें। अपवर्तित किरणें मुख्य अक्ष के इसी बिंदु पर प्रच्छेदित करती हैं। तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ये हो गया फोकस को इससे, तो इसलिए परिभाषा इसमें क्या लिखा जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर अपसरित होती हैं उसे फोकस कहते हैं। लेकिन अवतल लेंस के लिए देखो तो क्या लेंस अलग अलग है नहीं, केवल फोकस है, पता ही नहीं किस लेंस के लिए लिखना है, तो दोनों को शामिल कर देंगे। ना अवतल पार्ट करेंगे ना उत्तल। ये आपका अवतल का लेंस का द्वारक हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया। ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, आपतित है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष पर स्थित किसी एक ही बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। ये तो ये भी प्रकाश की किरण इस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। और मान लेते हैं बस, चलो एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ये भी है, तो ये भी इसी बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ये भी है, तो ये भी इसी बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो ये सब बिंदु ये आपका हो गया, इस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, ये फोकस कहलाएगा। ठीक, अब फोकस क्या लिखोगे? अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें, आने होने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से, ना यहां उत्तल लिखो ना अवतल लिखो, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, देखो अवतल लेंस उत्तल लेंस में तो अपसरित होती है, अपसरित और अवतल लेंस में अपसरित हो रही हैं, तो क्या लिखा जाएगा? अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर अपसरित होती है, या ऐसा लिख लो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, तो यहां लिखेंगे मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर अब सरित होती हैं, या जिस बिंदु से क्योंकि अवतल लेंस में अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से अप या मिलती हुई प्रतीत होती है, कुछ लिख लो, अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं, उसे फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। और इसे सदैव कैपिटल एफ से, फोकस को हमेशा कैपिटल एफ से ही प्रदर्शित किया जाता है। इसे
कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। देखा बेटा, ठीक। तो फोकस किसे कहते हैं आपने देखा। अब फोकस की डिफिनीशन भी क्लियर हो गई, तो फिगर बना लीजिए डिफिनीशन लिख के, चाहे उसमें से प्रथम फोकस द्वितीय फोकस जानकारी के लिए, लेकिन ये याद रखना फोकस आएगा लेंस के लिए तो यही लिख देना है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, ना अवतल लेंस लिखना ना उत्तल लेंस, क्योंकि हमें लेंस दिया नहीं गया, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर अपसरित होती हैं अथवा जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं उसे फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। इसे सदैव कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। बात आती है फोकस दूरी की, तो फोकस दूरी की बात देखो किसे कहते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी फोकस से और प्रकाशिक केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। तो इसमें क्या लिखोगे बेटा, इसमें भी प्रथम फोकस दूरी द्वितीय फोकस दूरी होती है, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है, हमें फोकस दूरी से मतलब है। तो फोकस दूरी का मतलब क्या होता है, द्वितीय फोकस दूरी, ठीक। तो ये फोकस हो गया, तो यहाँ से प्रकाशिक केंद्रीय हो गया, यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी का डिफिनीशन क्या लिखोगे, फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या, फोकस से प्रकाशिक केंद्र तक की दूरी जो होती है, लेंस जो है उसका फोकस है, उस फोकस से लेकर प्रकाशिक केंद्र तक की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाती है। और फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो अब आप डिफिनीशन लिख लोगे, मैं बोल देता हूं, लिख लीजिए बेटा। फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे सदैव स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। हो गया, फिगर बना लीजिए, ठीक है, कंप्लीट कर लीजिएगा ऐसे। उसके बाद आपको फोकस तल भी इसी क्लास में पढ़ लेना है। फिलहाल फोकस दूरी की बात की जाए तो भी दो फोकस दूरी होगा, एक प्रथम फोकस दूरी, एक द्वितीय फोकस दूरी। लेकिन केवल फोकस दूरी की बात की जाए तो द्वितीय फोकस दूरी से ही मतलब होता है। और आभासी फोकस दूरी, वास्तविक फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो जो मतलब प्रथम फोकस दूरी जो होगा वो आभासी, द्वितीय फोकस दूरी होगा जो वास्तविक होगा। लेकिन मुझे फोकस दूरी से मतलब रखना, द्वितीय फोकस दूरी, फोकस दूरी का मतलब द्वितीय फोकस दूरी, इसीलिए डेफिनेशन लिखा गया, फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे सदैव स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। बात क्लियर हो गई। ये डिफिनेशन, अगर फोकस आता है लेंस के लिए परिभाषा लिखने के लिए तो आप इस परिभाषा को लिखेंगे, ठीक है। अगर केवल फोकस आता है तो चाहे दर्पण के लिख लो, चाहे लेंस के लिख लो, चाहे दोनों के लिख लीजिए, मिक्स कर दीजिए, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, फोकस तल की बात करते हैं। तो फोकस तल एक छोटा सा टॉपिक है, इसी में समझ लीजिए, ठीक है। चलो फिगर भी डाल दिया गया, ये फोकस तल भी देख लो बेटा, ठीक है। तो फोकस तल किसे कहते हैं, देखो ये उत्तल लेंस हो गया, थोड़ा फिगर नीचे बना दें। ये आपका हुआ उत्तल लेंस, ये आपका हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया प्रकाशिक केंद्र। उत्तल लेंस में आपने देखा कि द्वितीय फोकस किस साइड में होता है, ये आपने अभी देखा था, ठीक है। तो फोकस का मतलब आप सब लोग जानते हैं, द्वितीय फोकस ये होता है, ये फोकस हो गया, यहाँ फोकस इधर होगा।
ऐसे अवतल लेंस में देखा जाए ये तो अब ये तो उत्तल लेंस में ये होता है फोकस। तो फोकस तल किसे कहते हैं? ये मतलब अगर कोई तल फोकस से होकर गुजर रहा है और मुख अक्ष के अभिलंबवत है तो उसे हम फोकस तल कहेंगे। क्या कहेंगे? फोकस तल। ठीक है, ऐसे ये आपका ये हो गया, ये मुख अक्ष के अभिलंबवत है और फोकस से होकर गुजर रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं? फोकस तल। फोकस तल। तो इसका डिफिनीशन क्या लिखा जाएगा? मुख फोकस से होकर मुख अक्ष के अभिलंबवत है। क्या लिखेंगे? मुख अक्ष के अभिलंबवत तथा फोकस से होकर गुजरने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। ठीक, ये बात हो गई है आपका फोकस तल। फोकस तल मतलब अगर यही होता है कि अगर कोई तल ऐसा है जो फोकस से होकर गुजर रहा है और मुख अक्ष के अभिलंबवत है तो उसे हम क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। तो आज की क्लास में मैं बस इतना ही फोकस दूरी, फोकस तल के बारे में पढ़ा। अब आप कल के क्लास में आप सभी लोग लेंसों द्वारा प्रतिबिंब के बनने के बारे में पढ़ेंगे। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनने का किरण आरेख। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।